सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां येनं जयति शासनं येनं जयति शासनं। देवालय में खजाना श्री नारायण भगवान की जय। परम आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। मुनि श्री शिमल सागर महाराज की जय। तीन कमल महाराज की पूज्य मुनिवर श्री अनंत सागर धर्म सागर भाव सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, समस्त आरिका संघ की जयकारा गुरुदेव का। संसार के समस्त प्राणी अपने दुखों से दुख रहते हैं और उन दुखों को दूर करने के अनेक उपाय करते हैं, पर उसी संसार में रहने वाले और दूसरे जीव रहते हैं जो अपने दुखों का तो दूर करते ही हैं, पर अपने दुखों को दूर करने के साथ साथ वे ऐसी भावनाएं भाते हैं कि संसार के समस्त प्राणी दुखों से दूर हो और सुखी बने, उनका जीवन अच्छा बने। ऐसी भावना भाने वाले भी इस संसार में जीव होते हैं, पर वह बिरले ही होते हैं। वह आत्माएं 24 ही होती हैं जो ऐसी भावना भाती हैं कि संसार के समस्त प्राणी सुखी बने, और इस भावना के फलस्वरूप वह ऐसी निकाचित पुण्य कीर्ति तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लेती है। और ऐसी निकाचित प्रकृति पुण्य प्रकृति है जिसका बंद करने के बाद वह जीव सर्वार सिद्धि में उत्पन्न हुआ था। संसार का अगर सबसे अधिक सुख कहीं है संसार में तो वह सर्वार सिद्धि नामक विमान में स्वर्ग में है, जहाँ दुख नाम की कोई वस्तु नहीं है, जहाँ ना कोई स्त्री का प्रवेश है, ना कोई बच्चों की कोई समस्याएं हैं, और हमेशा तत्व चर्चा में ही वह देव सर्वार सिद्धि के लीन रहते हैं, और जिनका आगामी जीवन निश्चित है कि अगले भाव में जिन्हें मोक्ष प्राप्त करना ही है। तो ऐसा वह जीव भावना भाने वाला सर्वार सिद्धि में उत्पन्न हुआ था, और सर्वार सिद्धि से उत्पन्न होने के बाद उस जीव का आज जन्म हुआ है। और जन्म होने से जब भी आपके घर परिवार में किसी भी बालक का जन्म होता है तो परिवार कुटुंब पड़ोसी रिश्तेदारी में ही खुशियाँ मनाई जाती हैं, पर तीर्थंकर होने वाले बालक का जन्म में 3 लोकों में खुशियाँ मनाई जा रही हैं। 3 लोग खुशियाँ मनाई जा रही हैं और तरह तरह से कार्य हो रहे हैं। और सौधर्मिंद्र जो होता है, जो स्वर्ग का मुखिया माना जाता है, जिसके अंडर में करोड़ों देव देवियाँ सब कुछ उसकी सेवा में लगे रहते हैं, उसकी आज्ञा का स्वीकार करते हैं, वह भी उस तीर्थंकर भगवान जो होने वाले हैं उनके समान, उनके सामने किंकर के समान खड़ा है। हे नाथ, आप तो हमें सेवा का अवसर दें। तो ऐसा वह सौधर्म इंद्र, अभी आप ये नाटक देख रहे थे कि बस उस बालक को प्राप्त करने के लिए जिसके अंडर में सब कुछ है, जो किसी के आमने सामने झुकता नहीं है, वह उस बालक को प्राप्त करने के लिए हाथ जोड़ रहा है। तो ये तीर्थंकर प्रकृति निकाचित पुण्य प्रकृति मानी जाती है। तीर्थंकर चाहें कि हम इस प्रकृति का भोग नहीं करें, हमारा समोषण नहीं लगे, हमारी लोग सेवा नहीं करें, तो ऐसा हो नहीं सकता। निकाचित वृत्ति तो भोगना ही पड़ती है। तो भाई किंकर के समान खड़ा है सेवा के लिए और सेवा कर रहा है। ऐसे वह पुण्यशाली जीव होते हैं जिनका निकाचित पुण्य होता है, जिनका भोजन स्वर्ग से ही आता है, यहाँ का वह भोजन नहीं करते हैं। जिनके वस्त्र आभूषण भी कहाँ से आते हैं? स्वर्ग से ही आते हैं।
यहाँ के वस्त्र आभूषण वह नहीं पहनती। तो ऐसे वह पुण्य प्रकृति के धनी जिनका आज जन्म हुआ है और जन्म होने के बाद ऐसी वाद बजते हैं, 3.5 करोड़ वाद बजते हैं जिनके जन्म होने पर। आपके यहाँ कितने बजते हैं तो आप जाने। तो ऐसे ही वह पुण्य प्रकृति है। आचार्य कहते हैं इस संसार के दुखों से अगर तुम्हें छुटकारा प्राप्त करना है तो ऐसे निकाचित पुण्य का बंद करो, जिस निकाचित पुण्य के कारण सारी तुम्हारी अनुकूलता बनती चली जाएंगी, धर्म ध्यान की और हर चीज की, और आगामी जीवन तुम्हारा सुंदर बन जाएगा। तो संसारी प्राणी इस तरह कार्य करता नहीं, पर उस पुण्य के फल को वह चाहता है। तो इस तरह से खुशियां जगह जगह मनाई। जो अपार शक्ति का धनी वह सौधर्मिंद होता है, और भी इंद्र आदि होते हैं जिनके आसन कंपायमान हो जाते हैं। तो इस तरह उस बालक का जन्म हुआ है, और जन्म होने के साथ वह आगामी जीवन सुंदर बनाने के लिए अनेकों पुरुषार्थ के माध्यम से वह जीव मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। आचार्य महाराज ने जन्म कल्याण के दिन कहा था कि आज लोग भावना यही भाते हैं कि हमारे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति अगर हो तो हमारा बेटा क्या बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, सीए बने और एमबी आदि तरह तरह की वह भावनाएं भाता है कि इस तरह हमारे बालक को ये डिग्रियां प्राप्त हों। पर ये भावना नहीं भाता है कि हमारा होने वाला बालक 3 लोक का नाथ बने। ये भावना नहीं भाते हैं। भावना क्या, लौकिक भावनाएं भाते हैं, और लौकिक भावना के फलस्वरूप वह इस लौकिक संसार में ही बने रहते हैं। तो इसलिए ये विचार करने के आज दिन है कि हम अपने बालक को क्या बनाएं और क्या भावनाएं भाएं। इसलिए इस जीव ने तो 3 लोक में तहलका मचा दिया, क्योंकि आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सर्वार शुद्धि में जहाँ वह टीका लिख रहे हैं, वहाँ शंकाकार शंका कर रहा है कि आपने नाम कर्म की यह प्रकृतियाँ गिना दी, पर इससे भी कोई अलग प्रकृति है क्या? तो आचार्य पूज्यपाद कहते हाँ, जो 3 लोक में तहलका मचाने वाली प्रकृति वह है। कौन है? तीर्थंकर प्रकृति। तो ऐसी वह जीव होते हैं पुण्यशाली। उन पुण्यशाली जीव के ही ये हम सब कुछ पंचकाणक यहाँ देख रहे हैं। आचार्य महाराज ने कहा था ये कोई काल्पनिक घटनाएं नहीं है, कोई एक कथानक नहीं है जो आपको उपन्यास और तरह तरह से सीरियल में दिखाए जाते हैं। ये वस्तुतः आचार्य ने जो वर्णन किया है प्रतिष्ठा ग्रंथों में और पुराण ग्रंथों में, वह सारा का सारा वर्णन यहाँ दिखा जा रहा है। और ऐसे वर्णन को आप देख के अपने आगामी जीवन को सुंदर आप बना सकते हैं, अगर आपको दुखों से मुक्ति प्राप्त करना है। कोई काल्पनिक घटनाएं नहीं हैं, ये तो सत्यता जो घटित हुई हैं पूर्व में, वह घटनाएं यहाँ दिखाई जा रही हैं। ये तो दिन पुण्य से भरने के दिन है। आप चाहें तो अपने जीवन को पुण्य से भर सकते हैं और पाप को नष्ट कर सकते हैं। ये कोई टाइम पास करने वाले समय नहीं है कि हम देखते रहें और वहीं के वहीं हम बने रहें। तो इस तरह यह ये काल्पनिक घटना नहीं है, ये तो मंगल कार्यक्रम है, अपने लिए कल्याण करने के लिए कार्यक्रम है। तो इस तरह आचार्य महाराज ने ये भी कहा था कि जन्म होने से पहले लोग घर में ही उस संतान को समाप्त कर देते हैं। पर आपको क्या पता कि जन्म लेने बालक या बालिका वह क्या बनेगा? वह महावृत्ति भी बन सकता है, अणुवृत्ति भी बन सकता है, आरका भी बन सकती है, ब्रह्मचारी आदि कहाँ क्या प्राप्त कर सकता है, और आप उसको पेट में ही समाप्त कर देते हैं। उसका फल क्या होता है? अगले जन्म में संतान की उत्पत्ति नहीं होती। तो
तो इसलिए आप विचार करें, इन दिनों में यही विचार करने के दिन हैं कि हम अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाएं। ज़्यादा आपको सुनाना नहीं है, बहुत कुछ समाप्त हो गया। हाँ, तो इस तरह आप यह कार्यक्रम केवल मनोरंजन नहीं समझें, अपने आगामी जीवन को सुंदर बनाने के लिए देखते हुए, विचार करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। अभी आचार्य महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और इस तरह आचार्य महाराज का स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे, ये सब अपन का कर्तव्य है कि अपन इस तरह बड़े बाबा की जाप को करते रहें। जितना जिसको समय लगता मिले, प्रमाद को छोड़ के निरंतर यही भावना भाएं कि आचार्य महाराज हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ रहें, उनका स्वास्थ्य हमेशा के लिए ठीक रहे। ये आप समय निकालते हुए बड़े बाबा नमोकार मंत्र आदि आदि जाप करते चले जाएं, जिससे शीघ्र आचार्य महाराज का स्वास्थ्य ठीक हो। इतने ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की